हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.3। ठीक है, क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 की क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, √5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, √5 को अपरिमेय का उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब √5 परिमेय संख्या है तो इसको तो हम p/q के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, दर्शा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे √5 बराबर, ठीक है, p/q। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अर्थात p और q का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 1। क्योंकि किसी भी दो, ठीक है, सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ये भी जानते हैं हम कि किसी भी दो लगातार संख्या का एचसीएफ लेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। तो p और q दोनों क्या है? लगातार है। ठीक है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। यानी इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? 1 हो रहा है। ठीक है ना। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, इसको इस q से इसमें गुना करेंगे। जब q से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? q√5 बराबर बचेगा क्या? p। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब क्या करेंगे, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं q√5 का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर। तो q का स्क्वायर मारेंगे तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। अब 5 का मारेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 का 5। ठीक है, बराबर p स्क्वायर। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि √5 को, ठीक है, स्क्वायर मारेंगे तो क्या लिखेंगे? √5 गुना √5 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी जानते हैं कि जब रूट में ठीक है, एक ही संख्या 2 बार हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो सिर्फ क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा रूट से। ऐसा भी हो सकता है, क्या करेंगे, रूट है तो रूटे रह जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल क्या निकलता है? तो 5। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 5 है वो इधर आएगा तो क्या p स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। लिखेंगे चूंकि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 1.3 द्वारा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, p के बराबर एक अंक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अंक रहता है उसको लेते हैं और p के बराबर ABCD का कोई लेटर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो माने रहेंगे उसको छोड़कर, तो हम क्या करते हैं, p के जगह, ठीक है, यहाँ पे हम a ले लेते हैं और, ठीक है, अंक क्या लेते हैं? तो 5। यहाँ पे जो अंक रहेगा वही लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं
अब P बराबर 5 A माना और इसको समीकरण 1 बनाते हैं। माना लिखेंगे फिर P का मान समीकरण 1 में रखने पर जब P का मान समीकरण 1 में रखने चलेंगे, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है हमारा, यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और 5 की, ठीक है ना, 5 क्यू स्क्वायर तो रहेगा और P की जगह क्या है, तो हमारा 5A है, ठीक है, क्योंकि P के बराबर कितना मान है 5A, तो यहाँ पे 5A तो लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। फिर इसी चीज़ को यहाँ पे लेके चले आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, तो 5 क्यूब स्क्वायर, 5 क्यूब स्क्वायर और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, A का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा A स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, इस 5 से इस 25 को काटेंगे, ठीक है, 5 से 25 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा A स्क्वायर। अभी क्या करेगा, यहाँ से 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, करेगा, इसलिए 5 क्यू को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, पर में 1.3 द्वारा, पर में 1.3 द्वारा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि 5, ठीक है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 पी को विभाजित करेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 क्यू को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि P और Q के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या रहा है 5, लेकिन यहाँ पे क्या पता चला कि P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 1, ठीक है ना। तो हमारा जो हम माने थे जो परिमेय संख्या, इसका मतलब है, ठीक है, हमारा परिमेय संख्या मानना गलत है, ठीक है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है ना, क्या होता है, एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त प्रक्रिया से, उपरोक्त प्रक्रिया से उपरोक्त प्रक्रिया प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि P और Q के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन हम जानते हैं कि P और Q में सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है
इसीलिए इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई। मान्यता गलत हुई। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि रूट में एक अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं, रूट में एक अभाज्य संख्या का रखेंगे, तो ठीक है, सेम इसी प्रकार सभी को सिद्ध करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए रूट में 7 ही रख दिए, रूट में 11 ही रख दिए, ठीक है, रूट में 13 ही रख दिए, तो ये सारा के सारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, जब भी रूट में ऐसा आएगा अभाज्य संख्या, तो सभी का जो सिद्ध करने का जो तरीका रहेगा सेम ऐसे ही रहेगा, सभी को ऐसे ही सिद्ध करेंगे। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? क्वेश्चन सही लिखे ना? 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या करेंगे, जब अपरिमेय दिया है तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या है तो इसको तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए 3 प्लस 2√5 बराबर p बटा q। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है ना? अर्थात p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होंगे, एक है। ठीक है ना? क्योंकि जो ठीक है सअभाज्य संख्या होती है उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, एक, अर्थात एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे 3 प्लस 2√5 3 माइनस 2√5, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो √5 है ना, ठीक है, यानी रूट में जो हमारा, ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या दिया हुआ है उसको अलग करेंगे। ठीक है, और उसको अलग कर देंगे तो हमारा जो, ठीक है, सवाल होगा वो काफी इजी हो जाएगा बनाना। तो हम क्या करते हैं, इसको जो 3 है ना, उस 3 को क्या करते हैं, इधर हटाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 इससे कनेक्ट है इसलिए हम 2 को बाद में हटाएंगे, सबसे पहले इस 3 को हटाएंगे क्योंकि इस दोनों से क्या है, अलग है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2√5 बराबर p बटा q तो रहेगा। ठीक है, लेकिन इधर प्लस में 3 है तो इधर आके माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 देंगे तो यहाँ 2√5 तो रहेगा। ठीक है, इस q और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, q।
क्यू से क्यू कटेगा एक बार में, एक में पी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी, माइनस है तो माइनस दे देंगे, एक से क्यू में गुना करेंगे तो क्या होगा, क्यू गुना नहीं भाग करेंगे तो क्या होगा क्यू, ठीक है। हाँ, क्यू में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 क्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो देख रहे हैं, ठीक है ना, दो कची में गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में, क्योंकि हमें √5 को अलग करना है, तो यहाँ तो 2 है इसके साथ गुना में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर पी माइनस 3Q बट्टा क्यू तो रहेगा, लेकिन ये आ जाएगा भागा में 2, तो क्या हो गया √5 बराबर, थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, √5 बराबर पी माइनस 3Q बट्टा 2Q, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो इतना हमें दिया गया है ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर √5 है, तो भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि पी माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग सिद्ध भी किए हैं, ठीक है। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा अपरिमेय ही, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि हम, ठीक है, यहाँ पे चूंकि इतना एक परिमेय संख्या है, इसलिए इतना भी एक, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ, ठीक है, हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अपरिमेय ही बनेगा। जैसे मान के चलिए ये √5 क्या है अपरिमेय है, इसमें एक परिमेय संख्या को जोड़ दें 7, ठीक है, क्या बन जाएगा अपरिमेय ही बन जाएगा, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है 3√7, ठीक है ना, 3√7, और इसमें 8 को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा अपरिमेय ही बन जाएगा। एक परिमेय संख्या लेते हैं 2√5, ठीक है, और इसमें से घटा देते हैं एक परिमेय संख्या, ठीक है, कितना 9, तो ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। और जब भी ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है, इस सारे सवालों का जवाब, ठीक है, हम ऐसे ही सिद्ध करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उस वहीं थोड़ा सा, ठीक है, लॉन्ग जाता है, बाकी ऐसे क्वेश्चन बनाना आसान होता है, ठीक है, और इसी तरह हम बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिसमें क्वेश्चन 3 दिया गया है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, 1/√2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, 7√5। और तीसरा में क्या करा, 6+√2। इसको तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 में सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए एक सवाल आप लोग को होमवर्क में देते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो हम सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। यहाँ पे फिर वही बातें लिखेंगे जहाँ p और q एक, ठीक है, p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अर्थात p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होंगे, तो 1। p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो देखते हैं क्या करेंगे, फिर तीसरा तीसरी गुना करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो q में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, q। i से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p√2। ठीक है ना। और हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या, क्यूब एक क्या है, परिमेय संख्या। जैसे मान के चलिए ये 7 है तो 7 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, तो इसे एक, इसके नीचे 1 डाल देंगे तो ये भी तो p/q के रूप में हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए यहाँ q है, ठीक है, तो q के नीचे 1 डाल देंगे तो ये तो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। तो अगर, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर ही है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है ना। लेकिन हम जानते हैं कि, ठीक है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए जो हमारी मान्यता होगी वो गलत हो जाएगी। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए p√2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि √2, ठीक है ना, p√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः 1/√2, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ बात और भी जानते हैं। जैसे मान के चलिए ये तो सीध हम कर चुके कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इस अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से गुना करें, जैसे ये क्या है, 5 परिमेय संख्या है,
अगर इस 5 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 5√3 हो जाएगा, ठीक है। जो हम गुना करेंगे तो क्या होगा, ये जो बीच का गुना का चिन्ह है वो हट जाएगा, ये 5 आके यहाँ पे सट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5√3। तो ये भी क्या हुआ अपरिमेय ही, ठीक है। किसी भी अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो क्या बनेगा अपरिमेय, ठीक है। तो ये क्या होगा अपरिमेय। अगर उसी प्रकार अगर हम √7 ले लें, इसमें 3/, ठीक है, 7 से गुना कर दें, तभी क्या बनेगा 3/7√3, ठीक है। तो ये भी क्या होगा अपरिमेय, क्या होगा अपरिमेय, ठीक है। तो इसी आधार पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी आधार पे हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर 2 का, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए इसको भी, ठीक है, 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए अपरिमेय का उल्टा क्या होता है परिमेय, तो मान लेते हैं इसको कि माना कि 7√5 ये क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या है तो इसको तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं 7√5 बराबर p/q। फिर वही बातें लिखेंगे जहां p और q क्या है, p और q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। और सअभाज्य संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है एक, यानी अर्थात p और q का, ठीक है, जो HCF आएगा वो क्या होगा एक। तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्थात p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड खंड एक है। अब क्या करेंगे, हम बताए थे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम किसी भी सूरत में जो रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगी उसको अलग करेंगे। जब उसको अलग कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो रूट में 5 है इसके साथ कनेक्ट है क्या 7, ठीक है, जो गुना के साथ कनेक्ट है। तो क्या करेंगे इस 7 को हटाएंगे तो ये जो रूट 5 है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो हम लिखते हैं √5 बराबर क्या हो जाएगा p/q तो रहेगा, लेकिन इधर गुना में तो इधर आके भागा में, तो बट्टा के नीचे आ गया तो इसका मतलब ये भागा में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसको आगे बनाना चाहेंगे तो क्या होगा p के p होगा और साथ में q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7q। तो लिखेंगे चूंकि इस 7 की, ठीक है, p/7q क्या है अपरिमेय संख्या है और इसी के बराबर क्या है √5, तो ये भी क्या होगा, ठीक है। अगर ये परिमेय है तो इसी के बराबर ये, तो ये भी तो परिमेय ही होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो हम माने हैं परिमेय, ठीक है, इतना एक परिमेय संख्या है 7√5, तो हमारी मान्यता गलत हो जाएगी और यहीं पे हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि p/7√q एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ठीक है कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हुई। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और आशा करते हैं कि आप लोग को ठीक है ये जो क्वेश्चन है सारे बहुत अच्छा से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी इसमें कोई डाउट होती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब ठीक है सवाल कीजिए, फिर मैं उसको अच्छी तरह से और भी समझाने की कोशिश करूँगा। और बता दें कि इस प्रश्नावली में जो 1.3 है इसमें का जो क्वेश्चन 1 है ठीक है जो क्या था ठीक है √5 सिद्ध करना था, वहीं एक क्वेश्चन लॉन्ग जाता है। ठीक है, बाकी ठीक है इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत आसानी से ठीक है बहुत कम दूरी में ही सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर क्वेश्चन है जो 1 नंबर है वो थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसी आधार पे ठीक है और बहुत शॉर्ट तरीके से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।